सुशांत सिंह राजपूत की जो कत्ल हुआ है उसके जो खून के धब्बे हैं वो इन लोगों तक आते हैं, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और बिल्कुल मुंबई पुलिस ने इनको बुलाया, अच्छा किया, अच्छी बात है, उन्होंने एक स्टेप लिया, लेकिन अब उसको सजा भी देनी पड़ेगी, ये भी तय करना पड़ेगा इन लोगों को। करण जौहर कैसे एक्सेप्ट कर ले? करण जौहर का एक घटिया सा वीडियो मैंने देखा बहुत टाइम पहले का, जिसमें वो कह रहा है कि लोग मुझे कहते हैं कि तुमको जो है जो टैलेंट है, जो बाहर से आउटसाइडर जो बच्चे आते हैं उनको ब्रेक देना चाहिए। मैंने क्या ठेका ले रखा है? मैं अपनी पुफी के बच्चे को और मैं अपने चाचा के भतीजे को किसी को भी करूं, मेरी मर्जी है। हाँ भाई तेरी मर्जी है, ये तेरी मर्जी है, तू किसको कर, तू जो है बाकी लोगों को बाहर निकाल दे, जो तेरी बात ना सुने उनको तू खत्म कर दे, उनके तू पीछे पड़ जा, तू उनकी बेइज्जती करा दे। लेकिन अब ये हमारी मर्जी है, ये हमारी मर्जी है, हर हिंदुस्तान की मर्जी है, कॉमनर्स की मर्जी है कि तेरी एक पिक्चर हम नहीं चलने देंगे। तुझको अब हम बताएंगे तुम कहां से निकल करके आए हो, और अब तुम चला के देखो। अब देखो तुम सुपर डुपर हिट जो तुम बिल्कुल एलीट बन करके घूमते हो ना, वो सब तुम्हारा बंद होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं कंगना का मैंने पहला इंटरव्यू जब किया था तब भी मैंने बोला था कि मैं कंगना रनौत का बहुत सम्मान करती हूँ उस लड़की का, और मैं उसको बहुत मानती हूँ कि हिम्मत है उसमें, गट्स है उसमें, कि वो बॉलीवुड में रह करके उसने बाहर खड़े होकर के आज उनके खिलाफ खड़े होकर के बोला है, क्योंकि वो भुक्तभोगी है। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वो सारा उस लड़की के साथ हुआ, लेकिन हैट्स ऑफ टू हर कि वो इन सारी चीज़ों से निकल के उसने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया है। बड़े सारे लोग हैं जो कंगना रनौत के पीछे पड़ गए हैं, जैसे तापसी पन्नू और वो क्या सी ग्रेड एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर, हाँ मुझे तो नाम भी इन लोगों के याद नहीं रहते, स्वरा भास्कर मैडम, अपना कुछ किया नहीं है, कोई उनके क्रेडिट में एक ढंग की कोई फिल्म नहीं है, कोई सुपर हिट इन्होंने दी नहीं है। पता नहीं एक्ट्रेस अपने आप को बुलाती क्यों है। वो कंगना रनौत के बारे में करेंगी बातें, प्रश्न उस पर लगाएंगी जो ए ग्रेड सुपरस्टार है वहां की, जिसने अपने आप को अपने दम पर बॉलीवुड में खड़ा किया है। आज अगर आप देखेंगे ना तो कंगना रनौत अगर इन बॉलीवुड वालों के खिलाफ खड़े होकर के बोलती है तो वो शी हैज अ लॉट टू लूज, वो बहुत कुछ लूज कर सकती है, क्योंकि वो टॉप की एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन उसके बावजूद उन सारी चीजों को ताक पे रख करके वो सामने आकर के सच्चाई और जस्टिस की लड़ाई लड़ रही हैं। और क्यों ना लड़े भाई, क्यों ना लड़े। और ये कौन होते हैं ये बोलने वाले कि वो सुशांत सिंह राजपूत के कंधे पर रख करके बंदूक चला रही है? सच बोलने के जब जब मौके आएंगे तो बिल्कुल चलाएंगे, बोलेंगे ना। बंदूक चलाने वाली कौन सी बात है, क्योंकि तुम्हारी काले चिट्ठे खोले जा रहे हैं, तुम्हारी पोल पट्टी वो खोल रही है। उन्होंने बोला, मैं शॉक्ड हो गई जब मैं अगेन ये रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट की प्यादी, उनके साथ जो मिली हुई है, ये सारे लोग जो अभी तक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने जो है आत्महत्या करी, हत्या नहीं है। अगेन उसने सबसे पहले तो अपनी बात ये बोली, दूसरा उसने बोला कि मुझे सरकार पे बड़ा भरोसा है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार पे तो मुझे भरोसा है, लेकिन मैं इस केस को सीबीआई को देना चाहती हूं। अरे भैया खुदा की बंदी, अगर तेरे को भरोसा है तो फिर क्यों सीबीआई को देना है? तीसरी बात, अगर तुमको इतनी चिंता है, इतना तुम परेशान हो, हैरान हो और तुम्हें सीबीआई को देना है, तो भाई तुम हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी को क्यों बोल रही हो? तुमको ये नहीं पता कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहां की जो राज्य सरकार है, वो जो है सीबीआई को केस देगी, उनको निवेदन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका एक प्रोसेस है पूरे का पूरा, उसके बाद केस जाता है, उसमें कई नोटिफिकेशन ऑफ कंसेंट निकाले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद केस ट्रांसफर होता है। इसको पता नहीं है क्या ये लड़की को ये सारी चीजें, ज्ञान व्यान कुछ है नहीं, और आएगी ये सच्चाई सामने। किसी में इतनी दम नहीं है ना, किसी के अंदर ये दम नहीं है कि अब ये जो गंदा खेल बॉलीवुड का आरंभ इन्होंने किया है ना, इसका खात्मा हम करेंगे। और एक बात फिर से जो मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोलती हूँ, मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप सब लोगों से हाथ जोड़ के फिर से, कि आप लोगों को और हम सबको मिल के इनका बॉयकॉट करना पड़ेगा। जितने ये स्टार किड्स हैं, जितने सारे ये कैंप वाले लोग हैं, जितने ये ग्रुप वाले लोग हैं, जिन्होंने इतने सालों से हमारा दोहन किया है, एसएसआर के ये गुनाहगार हैं, तो इनकी पिक्चरें मत देखिए, इनका बहिष्कार कीजिए, इनको सड़क पर लाइए, तभी इनको समझ में आएगा। ये आप और हम मिल करके करेंगे। मैं बार बार आपसे ये बात प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से बोलती रहूंगी, आपको नहीं भूलने दूंगी, नहीं भूलने दूंगी, नहीं भूलने दूंगी। मैम, आज मुंबई पुलिस ने राजीव मसन से पूछताछ के लिए बुलाया, वही राजीव मसन जिसने सुशांत सिंह राजपूत की मूवी को हमेशा नेगेटिव वे में दिखाया और उनके लिए मीटू में भी आर्टिकल लिखे। देखिए, जहाँ तक राजीव मसन का सवाल है, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने 8 जुलाई को इसके खिलाफ एक अच्छा सा ट्वीट निकाला था और मैंने हर फोरम में जाकर के बोला था, और ये बात मैं बार बार बोल रही थी, और मैंने मुंबई पुलिस से अपील करी थी उस ट्वीट के माध्यम से कि राजीव मसन को आप क्यों नहीं बुला रहे हो इंक्वायरी करने के लिए, आप उससे क्यों नहीं पूछ रहे हो? ये व्यक्ति जो शक्ल से भी अकल से भी पूरी तरह से पैदल है, जैसे उसका शरीर थुलथुला है वैसे दिमाग भी थुलथुला है, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जिसने जो है पत्रकारिता को बदनाम करने का ठेका ले रखा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया पत्रकारिता को बदनाम करने का, और उसने उसकी पिक्चरों के बारे में जो बोला, ठीक है तुम
बोलो, पिक्चर्स के बारे में तुम फिल्म क्रिटिक हो, तुम बोलते हो, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन तुमको ये लाइसेंस, ये हक पत्रकारिता के नाम पे किसने दिया है कि तुम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी एक्टर के बारे में गलत चीजें छापो, ब्लाइंड आर्टिकल्स, ब्लाइंड आइटम्स लिखो? ये राजीव मसन ने किया है। उसके ऊपर मी टू का केस लगाने वाला ये व्यक्ति है। इसने झूठ लिखा, जबकि संजना सांगी उस वक्त यहाँ पर थी भी नहीं। जब वो आई तो उसने खंडन किया। उसको इसने बोला कि वो ड्रग्स लेता है, उसने बोला कि ये जो है पार्टीज में हंगामा खड़ा करता है। सुशांत सिंह राजपूत जो इतना अच्छा इंसान था, उसके बारे में एक एक चीज झूठ लिखी। दुख की बात यह है, ये व्यक्ति झूठ पे झूठ लिखता गया, इसका हौसला बढ़ता रहा, बॉलीवुड इसको जो है अपलॉड करती रही, बॉलीवुड जो है इसको पॉजिटिव स्ट्रोक्स देती रही, और ये जो है कैरेक्टर असैसिनेट करता रहा सुशांत सिंह राजपूत का, और बाकी लोगों का भी आई एम श्योर इसने किया होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बॉलीवुड वाले ऐसे पत्रकारों को क्यों पालती है पत्रकारिता के नाम पर, क्यों? और इसकी हिम्मत कैसे हो जाती है राजीव मसन की कि ये इस तरीके के ब्लाइंड आर्टिकल लिख करके किसी का मेंटल हैरेसमेंट करे, बिलो द बेल्ट हिट करे? ये कौन है भाई? क्या है तुम्हारा? तुम्हारी बपौती है क्या ये बॉलीवुड सारी की सारी? और आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि मुंबई पुलिस ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया इस चीज का। आज लिया है। मैं फिर से जो बात मैंने अपने ट्वीट में बोली है, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से दोबारा बोलना चाहती हूं। इसके मुंह पे इसके एक एक आर्टिकल निकाल के मारिए और इससे पूछिए कि किसने हक दिया इसको। कलम जो होती है, कलम में बहुत ताकत होती है। आज ये जो कैमरा होता है उसमें बहुत ताकत होती है, लेकिन सच दिखाने के लिए होती है। लोगों का जीवन झूठ बोल करके बर्बाद करने के लिए नहीं होती है, किसी को मेंटली अनस्टेबल घोषित करने के लिए नहीं होती है। तो मुंबई पुलिस अगर सच्ची है और सही में न्याय करना चाहती है तो राजीव मसन के मुंह पे वो सारे के सारे आर्टिकल मारे और उससे पूछे कि तुम्हें किसने हक दिया। भैया तुम पत्रकार हो ना, खुदा तो नहीं हो ना, भगवान तो नहीं हो कि किसी का भाग्य लिखोगे, भाग्य विधाता तो नहीं हो। कैसे बन गए तुम भाग्य विधाता? और उसको जो है बिहाइंड बार्स डाले, उसको बिल्कुल चार्ज करे, क्योंकि ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हो गया ना, इन लोगों ने बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से ये एक पूरा नेक्सस बना करके रखा हुआ है वहां पर बॉलीवुड के अंदर। ये पहले जो व्यक्ति जो बाहर से आता है, इसी ने उसको आउटसाइडर बुलाया था अपने आर्टिकल में कि ये आउटसाइडर है, ओवररेटेड है, ये है ओवररेटेड, ये है ओवरवेट आदमी, ये है जो है ओवर हाइप्ड आदमी, ओवर पेड आदमी, जो अपने ये जो सारे स्टार किड्स हैं इनके नाम की खाता है, दिन रात इनकी जी हुजूरी करता है। इसको पता है इनकी जी हुजूरी करूंगा तो ही बॉलीवुड में चल पाऊंगा, तभी मेरी रोजी रोटी है, वरना इसको पूछेगा कौन पूछेगा? अंग्रेजी तुम ऐसे एक्सेंट में बोलते हो जैसे मतलब अंग्रेज तो चले गए पर अपने पुत्र अपनी औलाद इसके नाम पे यहाँ पर छोड़ गए झूठ बोलने के लिए। तो इस व्यक्ति की बात हम इतने सालों से सुन रहे हैं, बॉलीवुड जो है इसको सराखों पर बिठा के रखी हुई है। इसलिए बॉलीवुड पर बहुत गुस्सा आता है, जो ये सारे कैंप वाले लोग होते हैं, ये सारे ग्रुप वाले, क्योंकि ये लोग पालते हैं ऐसे लोगों को, ये लोग पालते हैं। और इनके ये जो राजीव मसन जैसे लोग होते हैं, इनके थ्रू ये अपने जो एजेंडाज होते हैं ना उनको फुलफिल करते हैं, उनको पूरा कराते हैं। वरना आप बताओ ना, किसी की हिम्मत है ब्लाइंड आर्टिकल्स एंड आइटम्स लिखने की? और मैं निवेदन करती हूँ उन मीडिया हाउसेस से भी कि ऐसे लोगों को अपने साथ रखने की, ऐसे लोगों को पनाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एक्चुअली उस खून में, उस कत्ल में शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जो कत्ल हुआ है उसके जो खून के धब्बे हैं वो इन लोगों तक आते हैं, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और बिल्कुल मुंबई पुलिस ने इनको बुलाया, अच्छा किया, अच्छी बात है, उन्होंने एक स्टेप लिया, लेकिन अब उसको सजा भी देनी पड़ेगी, ये भी तय करना पड़ेगा इन लोगों को। राजीव मसन का नाम कंगना रनौत ने भी लिया था, जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उन्होंने भी राजीव मसन का नाम खुल के लिया था। तो अब कंगना के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो कंगना अब हर तरीके से सामने आ गई है सुशांत सिंह राजपूत की इस लड़ाई में, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर मेरे किए हुए वादे झूठे निकलते हैं तो मैं अपना पद्मश्री वापस कर दूंगी, और तमाम तरीके की बातें उन्होंने इस केस को लेकर कही हैं। मैं कंगना का मैंने पहला इंटरव्यू जब किया था तब भी मैंने बोला था कि मैं कंगना रनौत का बहुत सम्मान करती हूँ, उस लड़की का, और मैं उसको बहुत मानती हूँ कि हिम्मत है उसमें, गट्स है उसमें, कि वो बॉलीवुड में रह करके उसने बाहर खड़े होकर के आज उनके खिलाफ खड़े होकर के बोला है, क्योंकि वो भुक्तभोगी है। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वो सारा उस लड़की के साथ हुआ, लेकिन हैट्स ऑफ टू हर कि वो इन सारी चीज़ों से निकल के उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया है। बड़े सारे लोग हैं जो कंगना रनौत के पीछे पड़ गए हैं, जैसे तापसी पन्नू और वो क्या सी ग्रेड एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर, हाँ मुझे तो नाम भी इन लोगों के याद नहीं रहते, स्वरा भास्कर मैडम, अपना कुछ किया नहीं है, कोई उनके क्रेडिट में एक ढंग की कोई फिल्म नहीं है, कोई सुपर हिट इन्होंने दी नहीं है। पता नहीं एक्ट्रेस अपने आप को बुलाती क्यों है। वो कंगना रनौत के बारे में करेंगी बातें, प्रश्न उस पर लगाएंगी जो ए ग्रेड सुपरस्टार है वहां की, जिसने अपने आप को अपने दम पर बॉलीवुड में खड़ा किया है। आज अगर आप देखेंगे ना तो कंगना रनौत अगर इन बॉलीवुड वालों के खिलाफ खड़े होकर के बोलती है तो वो शी हैज अ लॉट टू लूज, वो बहुत कुछ लूज कर सकती है, क्योंकि वो टॉप की एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन उसके बावजूद उन सारी चीजों को ताक पे रख करके वो सामने आकर के सच्चाई और जस्टिस की लड़ाई लड़ रही हैं। और क्यों ना लड़ें भाई,
क्यों ना लड़े? और ये कौन होते हैं ये बोलने वाले कि वो सुशांत सिंह राजपूत के कंधे पर रख करके बंदूक चला रही है? सच बोलने के जब जब मौके आएंगे तो बिल्कुल चलाएंगे, बोलेंगे ना। बंदूक चलाने वाली कौन सी बात है? क्योंकि तुम्हारी काले चिट्ठे खोले जा रहे हैं, तुम्हारी पोल पट्टी वो खोल रही है। उन्होंने बोला, मैं शॉक्ड हो गई जब मैंने अर्नब गोस्वामी जी का इंटरव्यू प्राइम टाइम पे देखा इंटरव्यू, मैं शॉक्ड हो गई उनको सुनकर के। उन्होंने बोला कि ये करण जौहर, ये व्यक्ति गुड फॉर नथिंग आदमी, इसने जाकर के यूके में एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वहां पर बोला कि कंगना रनौत को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, मैं उसको गेट आउट कर दूंगा। होते कौन हो भाई तुम अपने आप को मतलब तुमने भगवान समझ के रखा हुआ है और तुम चाहोगे किसी की जिंदगी बनाओगे, तुम चाहोगे किसी की जिंदगी बिगाड़ोगे। और एग्जैक्टली यही इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया, यही किया इन्होंने, बड़े प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक तरीके से किया। ये जो ब्लाइंड आर्टिकल लिखने वाले ये घटिया जर्नलिस्ट है वो इनके पीछे लगाए, उसके बाद इन्होंने उनकी पिक्चर्स रिलीज नहीं होने दी, उसके बाद इन्होंने जो नेपो ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको इनके पीछे लगाया, हाँ, उसके बाद इन्होंने अपने शोज में अपने लोगों को बुला के उनकी बेइज्जती और उनका अपमान कराया, उसके बाद उनको बैन कर दिया, उसके बाद उनको काम देना बंद कर दिया। और उसके बाद इन सारे लोगों ने मिल करके ये धीरे धीरे नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया था और ये कहानी गढ़नी शुरू कर दी थी कि ये लड़का मेंटली अनस्टेबल है, इसके दिमाग में प्रॉब्लम है। केमिकल लोचा तो तुम्हारे दिमाग में है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा तुमसे झेला नहीं गया, एक इतना होनहार लड़का, उसने आकर के तुम्हारे नाक में दम कर दी थी। वो जो था बिना बड़े बड़े ये जो नेपो किड्स है ना, इनके बिना वो एक से बड़ी एक हिट दे रहा था, वो तुमसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था कि कैसे कर सकता है। अब करण जौहर कैसे एक्सेप्ट कर ले? करण जौहर का एक घटिया सा वीडियो मैंने देखा बहुत टाइम पहले का, जिसमें वो कह रहा है कि लोग मुझे कहते हैं कि तुमको जो है जो टैलेंट है, जो बाहर से आउटसाइडर जो बच्चे आते हैं उनको ब्रेक देना चाहिए। मैंने क्या ठेका ले रखा है? मैं अपनी पुफी के बच्चे को और मैं अपने चाचा के भतीजे को किसी को भी करूं, मेरी मर्जी है। हाँ भाई तेरी मर्जी है, ये तेरी मर्जी है, तू किसको कर, तू जो है बाकी लोगों को बाहर निकाल दे, जो तेरी बात ना सुने उनको तू खत्म कर दे, उनके तू पीछे पड़ जा, तू उनकी बेइज्जती करा दे। लेकिन अब ये हमारी मर्जी है, ये हमारी मर्जी है, हर हिंदुस्तान की मर्जी है, कॉमनर्स की मर्जी है कि तेरी एक पिक्चर हम नहीं चलने देंगे। तुझको अब हम बताएंगे तुम कहां से निकल करके आए हो, और अब तुम चला के देखो। अब देखो तुम सुपर डुपर हिट जो तुम बिल्कुल एलीट बन करके घूमते हो ना, वो सब तुम्हारा बंद होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अभी आजकल एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो एसएसआर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एसएसआर जो है उनके लिए सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं है, एक्टर के रूप में नहीं है, उसको जो है ना वो लोग हमारे लिए वो आइडल, हाँ, एक और फैमिली। और जो लोग अपने आप को उसका क्या कहते हैं, फैन कह रहे हैं, मैं कहती हूँ आप लोग फैन नहीं हो, आप उसकी एक्सटेंडेड फैमिली हो। आप लोग, हम सारे लोग एसएसआर की एक्सटेंडेड फैमिली बन गए। तो हम जो है अपने एक परिवार के सदस्य के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जो मौत हुई है, उसकी जो हत्या की गई है, उसका जो कत्ल किया गया, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को कम मत समझिए। अगर कोई भी आकर के आपके थ्रू आपके कंधे पे रख के, हमारे कंधे पे रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है, वो मत होने दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि कुछ लोग जो है गलत नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और इस जो सारी लड़ाई उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि परिवार वाले चुप क्यों हैं, परिवार वाले नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक्चुअली वो लोग नहीं बोल रहे हैं जो एक्सटेंडेड फैमिली वाले हैं, ये कोई है, ये बॉलीवुड वालों ने इनको प्लांट कर दिया हम लोगों के बीच में एज अ कॉमनर। और ये फिर उस थ्योरी को ट्विटर में और इंस्टा में और यूट्यूब के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, फेसबुक में, कि नहीं उसके परिवार वाले तो बोल नहीं रहे हैं, उसकी बहन उस हत्या में शामिल है। और फिर ऑब्वियसली लोग इमोशनल हैं तो उस तरफ जा रहे हैं, और सारे लोग नहीं जा रहे हैं। बाय द वे अगेन इन्होंने कुछ लोग प्लांट किए हैं, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमको फोकस रखना है, हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल अर्जुन की तरह साफ होना चाहिए कि तीर कहां लगाना है। ये जो ग्रुपिज्म वाले लोग हैं, नेपोटिज्म वाले हैं, कैंपिज्म वाले हैं, माफियाज हैं, अंडरवर्ल्ड हैं, ये है हमारा टारगेट। हमें बॉलीवुड साफ करनी है, हमें इंसाफ दिलाना है एसएसआर को। और उसके साथ साथ जो लोग वहां पर आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बच्चे आज अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, उनको बचाना है। तो हमें अपनी लड़ाई जो है ना बहुत सोच समझ करके ध्यान में रखनी है। अभी उनकी आत्मा से जो बातचीत वाली बात चल रही है, स्टीव हब है एक यूएस के, वो जो है बुला करके बात करते हैं आत्माओं से, वो वाली भी एक बात चल रही है। वो वीडियो मैंने भी देखा, और मैंने जब देखा तो मेरे गूज बम्स आ गए, क्योंकि उसमें जो आवाज़ आ रही थी वो एसएसआर से बहुत मिलती जुलती थी। मैं उस बारे में कुछ बोलूँगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी ये मतलब इस बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च नहीं करी है, तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या सच्चाई है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि सच्चाई हम सब के अंदर है, हम सब सच जानते हैं। पब्लिक डोमेन में एक एक चीज़ है, हमें मालूम है कि एसएसआर को मारा गया है। वो लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। उसकी आत्मा ऊपर से देख रही है हम सबको, और वो बहुत खुश है। वो बच्चा, उसको मालूम है कि वो जो है एक छोटा सा परिवार छोड़ करके गया था,
वो अपने पिताजी और अपनी बहनें छोड़ के गया था और उनके बच्चे छोड़ के गया था, लेकिन आज करोड़ों उसके भाई बहन, उसके माता पिता, इतने लोग बन गए, करोड़ों लोग, एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है। तो सुशांत सिंह राजपूत एक्चुअली अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा है। हमें उसको लेट डाउन नहीं करना है, हमें कोई किसी तरीके की कोई खराब लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। जो लोग हमें डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बिल्कुल मत कीजिए। लड़ाई को लड़िए, क्योंकि उसको जो है इंसाफ दिलाना है, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैम, एक तरफ जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने भी केस हाथ में लिया, मैं आपसे इस बारे में पहले भी पूछ चुकी हूँ, पर जो इशिकरण भंडारी हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो घर है उसे सील कर दिया जाए क्योंकि बहुत सारे एविडेंस है वहाँ पे। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ही जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो ये कहते हैं कि मुंबई पुलिस इसके लिए बहुत है और मुंबई पुलिस इसके लिए काफ़ी है और सीबीआई की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगेन इस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ डिफरेंट फोरम से, अपने ट्विटर से और बाकी चीज़ों से। मैं आपके चैनल के माध्यम से, सिंस आप लोगों की रीच बहुत ज़्यादा, मैं ये बोलना चाहती हूँ अनिल देशमुख साहब से कि आप जो हैं एक प्रदेश के गृह मंत्री हैं और वो बच्चा जिसकी हत्या हो गई आपके रहते हुए, आपके मुंबई के अंदर, वो बाय द वे आपका टैक्स पेयर था, वो आपकी सरकार को टैक्स देता था। आपकी नैतिक, मौलिक और कानूनी जिम्मेदारी है उसके हत्यारों को ढूंढने की। पहले तो आपको उसको सुरक्षा देनी चाहिए थी, आप फेल हो गए देने में, तो अब आपकी जिम्मेदारी है उसको सुरक्षा देने की। और जहां तक आप ये बोल रहे हो कि हम सीबीआई को नहीं देंगे, ये तो आप भूल जाइए। सीबीआई को तो आपको केस देना पड़ेगा, हम इतना प्रेशर आपके ऊपर बनाएंगे और जो हम कर पाएंगे हम करेंगे। लेकिन मुझे इनसे ये बात बोलनी है कि आप कहते हो कि मुझे अपनी पुलिस पर बहुत भरोसा है, मेरी पुलिस जो है बहुत केपेबल है। मान लिया आपकी पुलिस, आपको बहुत भरोसा है, लेकिन आप हमसे तो पूछ लो, आम जनता से तो पूछ लो कि हमें आपके ऊपर भरोसा है कि नहीं, आपकी पुलिस पे भरोसा है कि नहीं है। हमें नहीं है भरोसा। लेकिन अगेन जब मैं ये बात कहती हूं, मैं ये भी बोलना चाहती हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे वर्दी की बहुत सम्मान करती हूं, चाहे वो फौज की वर्दी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री की हो, चाहे वो पुलिस वालों की वर्दी हो। वर्दी की बहुत सम्मान है। जब वर्दी वाले, जब कोविड हमने झेला तो इन वर्दी वालों ने, खाकी वर्दी वालों ने हमारी जिंदगियां बचाई हैं बाहर खड़े होकर के। ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, भगवान का रूप भी रहते हैं। लेकिन इस खाकी वर्दी के अंदर जयचंद भी है बैठे हुए हैं जो शर्मसार करते हैं अपनी वर्दी को, जो अपनी वर्दी के साथ गलत करते हैं। और वही चीज हमने जो है पालघर के अंदर देखी और इसलिए हमारा भरोसा नहीं है वहां पे। मैं बताती हूं आपको क्या हुआ था। जब पालघर का इंसिडेंट हुआ था, तो जब हमारे दो संत महाराज जूना अखाड़ा के मारे गए थे, उनको ब्रूटली मारा गया था, 500 से 1000 लोगों ने लाठी मार के मारा था। उस वक्त अनिल देशमुख जी का ट्वीट आया था और उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा था कि देखिए ये कोई प्लान्ड मर्डर नहीं है, इनको चोर समझा गया इसलिए उनको मारा गया। संत महाराज, 70 साल के व्यक्ति, जूना अखाड़ा के संत को तुमने चोर समझा और तुम्हारे लोगों ने मार दिया। इतने टाइम से ये इन्वेस्टिगेशन करते रहे, बोले हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम सीबीआई को नहीं देंगे। नहीं, उसके बाद सीआईडी ने जब वो क्लोजर रिपोर्ट भरी है, उस रिपोर्ट में एग्जैक्टली वही चीज है जो अनिल देशमुख साहब ने इतने महीने पहले अपने ट्वीट में बोली थी। वो सीआईडी की रिपोर्ट क्या कहती है कि जो है कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई प्लान्ड मर्डर नहीं है, उनको मारा नहीं गया है, वो तो चोर समझा, उनको ये समझा कि बच्चा उठाने वाले चोर हैं इसलिए मार दिया। चोर हैं, बच्चा उठाने वाले चोर हैं। अनिल देशमुख जी का, मुख्यमंत्री साहब का, वहां के मंत्रियों का बच्चा उठाने गए थे कि इन पुलिस वालों के बच्चे उठाने गए थे? किसके बच्चे उठाने के लिए गए थे? कहां तुमने उनके हाथ में बच्चे देख लिए? रात के अंधेरे में चुपचाप 3 लोग अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं और तुमने उनको चोर समझ लिया, चोर साबित करके आज तुमने उनके साथ अन्याय कर रहे हो। और सेम चीज इन्होंने एसएसआर के केस में करी। आप मुझे ये बताओ, जिस दिन एसएसआर की मृत्यु की ये दुखदाई खबर आई, कैसे इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आत्महत्या हो गई? वहां पहुंचे और इन्होंने ठग से क्या बोला कि उसने आत्महत्या करी है। यही स्टैंड पुलिस का, यही स्टैंड सरकार का, यही स्टैंड इनका रहा है कि नहीं भाई उसकी आत्महत्या, हम आत्महत्या के एंगल को करेंगे। उसके बाद अनिल देशमुख साहब ने बोला कि नहीं अगर कोई और एंगल है हम देखेंगे। एक बार उन्होंने ये नहीं बोला कि ये हत्या हो सकती है। और मैं कह रही हूं कि भैया हमें डर है। हमें डर क्या है? हमें पता है, हम जानते हैं कि आप फिर से उस बच्चे के साथ अन्याय करोगे जैसे आपने पालघर वालों के साथ अन्याय किया। आप क्लोजर रिपोर्ट में वही चीज जो आपने पहले डिसाइड कर ली थी वही भर के दोगे कि नहीं हत्या नहीं है, ये तो आत्महत्या है, ये जो है स्किज़ोफ्रेनिक था, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, इसको जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान था मेंटली, इसलिए उसने आत्महत्या कर दी। क्यों? क्योंकि आपने वो नैरेटिव पहले सेट कर दिया है। तो मुझे तो लगता है कि आप जो हो ना देशमुख साहब, गृह मंत्री होने के नाते पहले डिसाइड कर लेते हो कि ये होगा। ये भी खुलासा सामने आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो अचानक से 1 महीने बाद उन्हें याद आ जाती है, अमित शाह के लिए भी बोलती हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ये भी खबर सामने आ रही है कि वो पिछले कई महीनों से एसएसआर का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ कर रही थी।
बिल्कुल, ये मेरे को बहुत लोगों ने जो है डीएम करके ट्विटर के माध्यम से, इंस्टा में, मैसेंजर में बहुत ही मैसेजेस भेजे और बहुत चीज़ें भेजी हैं कि ममता मैम इस बारे में बोलिए और इस चीज़ पे आप प्लीज़ इसका खुलासा कीजिए कि रिया चक्रवर्ती अभी तक शी इज़ लिविंग ऑफ हिज मनी, उनके पैसों पर वो जीवन जी रही हैं। तो अगर वो ऐसा कर रही है, मेरे को नहीं मालूम वो कर, अगर वो ऐसा कर रही है तो उसको शर्म आनी चाहिए। व्यक्ति जो है इस दुनिया से चला गया है, उसको कोई हक नहीं बनता है कि वो उसके पैसों को अब भी इस्तेमाल करे। पाल लिया उन्होंने जितना तुमको पालना था और कर लिया तुमने जितना धोखा उसके साथ करना था। अब कम से कम ये तमाशा बंद कर दो। जहां तक सीबीआई की मांग का सवाल है, अभी तक 1 से 1.5 महीने से, इतने टाइम से 34-35 दिन हो गए हैं ना, ज्यादा ही हो गए, तब से हम सारे लोग हर दिन एसएसआर के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों के साथ मिलकर के। आपका चैनल इतना कुछ कर रहा है। कहां थी आज तक रिया चक्रवर्ती? क्यों नहीं उसकी आत्मा जागी? उसको अचानक अभी कुछ दिन पहले याद आया कि वो एसएसआर की गर्लफ्रेंड है। अभी वो भूल गई थी क्या? 14 जून के बाद क्या वो भूल गई थी कि वो एसएसआर की गर्लफ्रेंड है? उसको ये फैक्ट एकदम उसके दिमाग से निकल गया कि अचानक एक सुबह दोपहर को वो जागती है और उसको लगता है ओहो, एंड उसके बाद वो हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी को सीधे टैग कर देती हैं और बोलती हैं कि आप इस केस को सीबीआई में ले लीजिए, क्योंकि मुझे ये जानना है कि इसने आत्महत्या क्यों करी। अगेन, ये रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट की प्यादी, उनके साथ जो मिली हुई है, ये सारे लोग जो अभी तक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने जो है आत्महत्या करी, ये हत्या नहीं है। अगेन, उसने सबसे पहले तो अपनी बात ये बोली। दूसरा, उसने बोला कि मुझे सरकार पे बड़ा भरोसा है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार पे तो मुझे भरोसा है, लेकिन मैं इस केस को सीबीआई को देना चाहती हूँ। अरे भैया, खुदा की बंदी, अगर तेरे को भरोसा है तो फिर क्यों सीबीआई को देना है? तीसरी बात, अगर तुमको इतनी चिंता है, इतना तुम परेशान हो, हैरान हो और तुम्हें सीबीआई को देना है, तो भाई तुम हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी को क्यों बोल रही हो? तुमको ये नहीं पता कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहां की जो राज्य सरकार है, वो जो है सीबीआई को केस देगी। उनको निवेदन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका एक प्रोसेस है पूरे का पूरा। उसके बाद केस जाता है, उसमें कई नोटिफिकेशन ऑफ कंसेंट निकाले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद केस ट्रांसफर होता है। इसको पता नहीं है क्या ये लड़की को ये सारी चीजें? ज्ञान व्यान कुछ है नहीं, केवल आई वॉश करना है। और उसके बाद अगर तुमको इतनी चिंता है, तुम्हारी बड़ी इच्छा है, तुम बहुत तुम्हारी आत्मा जाग गई है, तुमने कुछ विचार आत्म मंथन किया और भगवान जी तुम्हारे सपने में आए कि नहीं बेटा तुम लड़ाई लड़ो सच्चाई की, तो ये जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए इसका प्रेम जग गया। तो भाई मैं बताती हूँ ना तुम्हें रेमेडी, क्या क्यों सीबीआई में देना है? तो तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम एसएसआर का पैसा इस्तेमाल करो, तो एक बढ़िया लॉयर हायर करो, एक अच्छा लॉयर हायर करो, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, और उनके पास पावर है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो वो दे देंगे सीबीआई को केस। तो क्यों तुम ये वाला रास्ता अख्तियार नहीं करती हो? कोई यूनियन टेरिटरी थोड़ी है महाराष्ट्र जिसका सुओ मोटो संज्ञान लेकर के सीबीआई जो है उस केस को अपने पास ले लेगी। जानकारी किसी चीज की है नहीं और अपने आप को अपना चेहरा चमकाने के लिए तुम आ गए, अपने आप दुनिया को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए आ गए। यही तो इसने शुरुआत से किया है। कुछ इनको बोल दो तो ये सर पे चढ़ जाते हैं, इनको लगता है हमारे को ऐसे कैसे बोल दिया। जब जनता इनको प्यार देती है तब ये नहीं बोलते कि आप हमें प्यार क्यों दे रहे हो, ये नहीं बोलते कि हमारे आप इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो। लेकिन आज अगर कुछ बोलेंगे तो इनको बहुत बुरा लगेगा। हाँ, ये बात मैं जरूर बोलती हूँ कि अगर किसी ने रेप थ्रेट वगैरह दिए हैं वो नहीं देने चाहिए, वो गलत है। जिसने भी अगर किसी ने ये बोला है तो मैं बोलूंगी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो लेवल पे आपको वो लाना चाहते हैं उसमें आने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी डिग्निटी, अपने संस्कार मेंटेन करके रखने हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है, हमें लड़नी है, एक दूसरे का वर्चुअली हाथ पकड़ के रखना है और सच्चाई को बिल्कुल सामने लेकर के आना है। और आएगी ये सच्चाई सामने। किसी में इतनी दम नहीं है ना, किसी के अंदर ये दम नहीं है कि अब ये जो गंदा खेल बॉलीवुड का आरंभ इन्होंने किया है ना, इसका खात्मा हम करेंगे। और एक बात फिर से जो मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोलती हूँ, मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप सब लोगों से हाथ जोड़ के फिर से कि आप लोगों को और हम सबको मिलके इनका बॉयकॉट करना पड़ेगा। जितने ये स्टार किड्स हैं, जितने सारे ये कैंप वाले लोग हैं, जितने ये ग्रुप वाले लोग हैं जिन्होंने इतने सालों से हमारा दोहन किया है, एसएसआर के ये गुनाहगार हैं, तो इनकी पिक्चरें मत देखिए, इनका बहिष्कार कीजिए, इनको सड़क पर लाइए, तभी इनको समझ में आएगा। ये आप और हम मिल करके करेंगे। मैं बार बार आपसे ये बात प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से बोलती रहूंगी, आपको नहीं भूलने दूंगी, नहीं भूलने दूंगी, नहीं भूलने दूंगी।